अखिलेश का एक दाव और बीजेपी हो गई चित। नरेंद्र मोदी साहब ने भी मोर्चा संभाला था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। एक जिम्मेदारी जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से अखिलेश यादव को मिली थी कि आपको उपराष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण भारत के ज्यादातर पार्टी और सांसदों को अपने हक में लाना है, उसमें एक और पार्टी ने एनडीए यानी खास तौर पर बीजेपी को झटका दिया है। इस सब के बावजूद भी कि नरेंद्र मोदी साहब ने उस पार्टी के अध्यक्ष से बातचीत की, लेकिन क्लियर यह मैसेज दे दिया गया कि हमारी तरफ से अभी आपको लाल झंडी दिखाई जाती है। खबर यह है कि उससे पहले ही अखिलेश यादव की बातचीत न केवल हुई, बल्कि यह डील भी तय कर ली गई कि आप किस तरफ रहना पसंद करेंगे। वहां से संकेत आ गया, बी सुदर्शन रेड्डी हमारी नजर में सबसे मुफीद और सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी साहब फोन कॉल करते हैं, उसके बाद मीडिया में हड़कंप मच जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी साहब के फोन करने के बावजूद भी दक्षिण भारत की वो पार्टी तैयार नजर नहीं आती। वो पार्टी कौन सी है और क्या अखिलेश यादव ने किया, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। और इसी के साथ आपको यह भी दिखाऊंगा कैसे 400 से बढ़कर 407 एमपी का जुगाड़ अखिलेश यादव ने कर लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था 400 इनके समर्थन में आ चुके हैं, क्लियर। वो मैंने आपको आंकड़ा पूरा बताया, 343 कैसे हैं, तमाम चीजें वो था। अब आगे का क्या है कि 7 सांसद कहां से आ गए, तो ये 7 सांसद आए हैं उड़ीसा की सबसे कद्दावर पार्टी यानी कि बीजू जनता दल से। दरअसल बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद हैं। ये 7 राज्यसभा सांसद खेल पलट सकते हैं। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो आशंकाएं चली रही हैं वो तो सब देख ही रहे, लेकिन नवीन पटनायक का पलट जाना अपने आप में बीजेपी के लिए सबसे चौंकाने वाला है। उसका भी मैं इतिहास आपको बताता हूं। दरअसल बीजू जनता दल जो है वो अटल अडवाणी के समय से ही एनडीए का हिस्सा रही है। एनडीए का हिस्सा नवीन पटनायक लगातार, चाहे वो एनडीए के साथ रहें या एनडीए से बाहर रहें, लेकिन कभी भी उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। जब जब धर्म संकट में फंसी बीजेपी को वोटों की दरकार रही, यही नवीन पटनायक थे जिन्होंने दिल खोलकर स्वागत किया। इस बात की फिक्र भी नहीं की कि वो उस गठबंधन में है ही नहीं जिस गठबंधन की तरफ से वो बिल लाया गया। मोदी शाह के समय में भी जो बिल लाया गया उसमें भी जब जब फंसते नजर आए, चूंकि राज्यसभा में, आप कहेंगे लोकसभा में तो बहुमत था ही इनके पास ना, लेकिन राज्यसभा में जब जब बीजेपी फंसी, मोदी शाह फंसे किसी विधेयक को लेकर, तो राज्यसभा में दिल खोलकर नवीन पटनायक ने मोदी सरकार का साथ दिया और विधेयक को पास कराया। लेकिन ये ऐसा क्या है कि अचानक से नवीन पटनायक के तेवर पलट गए। ये अखिलेश यादव का वो दाव है जिसने बड़े बड़ों को चित कर दिया। ये सीधी चुनौती देश के प्रधानमंत्री को दी गई अखिलेश यादव की तरफ से। क्या है पहले मैं दिखाता हूं, पहले खबर पढ़िए। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजू जनता दल ने नहीं खोले पत्ते, पीएम मोदी ने नवीन पटनायक से खुद बात की। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं, नवीन पटनायक चूंकि अभी उम्र उनकी हो चुकी है, बहुत उम्र दराज है, बहुत उम्र दराज होने के नाते बीमारी आप समझते हैं कि लगती रहती है, और एक निर्विवाद नेता भी हैं, बहुत सारी चीजें। अभी हाल ही में वो अस्पताल में थे। जब अस्पताल में थे तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क भी नहीं भी पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं जिस पार्टी का नेता इस समय अस्पताल में बोलने लायक, बातचीत करने लायक, अपने नेताओं से मिलने लायक स्थिति में नहीं है, तो उनकी पार्टी के नेताओं को आसानी से अपने पाले में लाया जा सकता है। 3 फॉर्मूले बीजेपी अपनाती रही है, मोदी शाह की सरकार। पहले क्या मोदी सरकार अपनाती है, मान मनोबल कर लो कि देखो मोदी जी आपको बात कर रहे हैं, आप नहीं मानोगे। वो कहते हैं अच्छा नहीं मानोगे, तो फिर करते हैं भाई कि चलो प्रलोभन, कुछ भी बताओ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, फिर उसे चाणक्य बुद्धि कह दिया जाता है मोदी मीडिया की तरफ से कि चाणक्य बुद्धि। और तीसरा जो है वो है नहीं मानने, कोई बात नहीं, ईडी तो है, सीबीआई है ना, इनकम टैक्स विभाग है ना, हमारे पास सब है हमारे, बताओ क्या कर रहा है। अब 3 फॉर्मूले जब अपनाए जाते रहे पिछले 11 वर्षों में तो खेल उतारा। यही फॉर्मूला आजमाया जाना था, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आ गई। नवीन पटनायक स्वस्थ हो गए, उनकी तस्वीर आई, उनकी वीडियो आई, उनके बातचीत करती हुई वीडियो आई, जिसने बीजेपी को बेचैन किया। एक और बेचैनी बढ़ाई इस खबर ने कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवीन पटनायक से बात कर ली। एक दबाव पड़ा, नैतिक दबाव पड़ा कि ये बात तो सबसे पहले आपको करनी चाहिए थी, आपने बात नहीं की और उन्होंने बात कर ली। और ये बातचीत के पीछे कौन है मैं बताता हूं अभी, लेकिन फिलहाल ये बातचीत हो गई। तो फौरन ही नरेंद्र मोदी साहब ने फोन कॉल किया। खबर निकल कर आई, इनकी खुद की गोदी मीडिया ने बताई कि उन्होंने पत्ते नहीं खोले। बातचीत हुई, ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी साहब का फोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खोले। एक ऐसी पार्टी जो दिल खोलकर हर तरह के विधेयक में बीजेपी का साथ देती रही, वो पार्टी अचानक से आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, वो भी ऐसे वक्त में जब आपका अपना सबसे मजबूत साथी
उसकी साख दांव पर, जी अमित शाह की साख दांव पर है उपराष्ट्रपति पद को लेकर। ऐसे में आपके सबसे मजबूत साथी की साख दांव पर होने के बावजूद आपका सबसे मजबूत साथी ही आपको दगा दे दे, कच्चा देने लग जाए, रिस्पॉन्स ना दे, तो समझ लिए क्या है। बड़ा उदाहरण के साथ समझा देता हूं। आप एक ऐसा व्यक्ति जो आपके हर वक्त में सुख में दुख में साथ देता हो, लेकिन अचानक से उसे आपकी कोई एक बात बुरी लग जाए और फिर जब उससे किसी चीज को लेकर बातचीत करें वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, तो आप समझ जाते हैं इसके मन में मेरे लिए खटास है और कभी भी ये कुछ भी बड़ा फैसला ले सकता है मेरे को लेकर, मेरे रिश्तों को लेकर, है ना। वैसे ही कुछ नवीन पटनायक के साथ है, मैं बता रहा हूं ना। दरअसल मोदी सरकार लगातार अब तो जाकर ढीली पड़ी, 240 पर आए, वरना ये हमेशा प्रचंड बहुमत में रहे, इन्हें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं थी लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में जरूरत थी, राज्यसभा में कमजोर थे। धीरे 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 करके बढ़े। राज्यसभा एक साथ नहीं बढ़ सकते, कार्यकाल खत्म होता है तभी होता है, ये लोकसभा वाला चुनाव नहीं, तो राज्यसभा बढ़े। तब नवीन पटनायक की पार्टी ने हमेशा साथ दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि पिछले साल उड़ीसा में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान, आप तो बीजेपी के नेताओं की आदत जानते ही हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये अंट-शंट आरोप लगाना, किसी भी तरह की जो एक होता है ना राजनीतिक शुचिता होती है उसे तार तार कर देना, किसी को बख्शना नहीं, किसी के बारे में गंदा बोलना, ये महिलाओं तक को तो छोड़ते नहीं है। आप जाकर देख लीजिए ममता बनर्जी के लिए क्या क्या नहीं बोला जाता रहा। अब सोचिए, ये बहुत नारी सम्मान हो क्या क्या, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दावली का इस्तेमाल जिस पार्टी का बड़का नेता करता हो, जो व्यक्ति कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द का इस्तेमाल करता हो, जो इस तरह की एक्टिविटीज जिसके मुखमंडल से निकलती हैं, तो क्या ही उम्मीद की जाएगी। खैर, मैं ये सब बात नहीं कर रहा, बात यह आती तो ऐसी बातों के लिए नवीन पटनायक के लिए कहा जा रहा था। जबकि नवीन पटनायक के लिए मैं आपको बता दूं कि चाहे आप उनके घनघोर विरोधी क्यों ना हो राजनीतिक तौर पर, लेकिन वैचारिक तौर पर आप उनके विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात तो वो कभी राजनीतिक शुचिता खत्म नहीं करते। उनका एक विवादित बयान आप नहीं दिखा सकते जिसमें उन्होंने सीमाएं लांघ दी हो। आप सब राजनीतिक दल के नेताओं गिरा दोगे, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी ही करते ना, इस दौर में तो सारे राजनीतिक दल के कर रहे नेता। लेकिन आज भी कह सकता हूं कि नवीन पटनायक के मुखमंडल से एक ऐसा शब्द नहीं सुना सकते जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो जिससे विवाद खड़ा हुआ। पहला। दूसरा, उन पर आज तक किसी तरह का कोई आरोप कोई नहीं लगा सकता। यह बीजेपी के सामने बेचैनी थी उड़ीसा चुनाव के वक्त, इसीलिए एक खेल किया गया। एक तरफ तो कीचड़ उछाली जा रही थी, तो दूसरी तरफ ये खेल था। खेल क्या था? नवीन पटनायक ने कि बीजेपी ने 2024 में चुनाव आयोग को लेकर शिकायत दी थी कि उड़ीसा के कई बूथ पोलों पर पोल किए गए वोट और गिने गए वोटों में गड़बड़ी हुई है। ये 600 से 700 वोटों से ज्यादा का अंतर बताया गया। ये किसी और ने नहीं आरोप लगाया, नवीन पटनायक ने लगाया। उन्होंने कहा चुनाव जीतना निष्पक्ष होकर जीतो, फेयर चुनाव लड़ो, जैसे हम हमेशा लड़ते आए। ये क्या तरीका है? मतलब जबरदस्ती सरकार बनानी है तो बना ही लो फिर। इसीलिए नवीन पटनायक ने लोकतंत्र का माहौल उड़ाने वालों से दूरी बना ली। और जब फोन पहुंचा तो आपने देख ही लिया, बता ही दिया मैंने आपको। फोन पहुंचने के बावजूद अपनी तरफ से अभी बताया नहीं है कि हर दम आपका साथ देने वाली ये पार्टी इस बार आपके साथ है या नहीं। इसी ने बीजेपी में बेचैनी बढ़ाई है। नमस्कार।